हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज मैं आपको एक पैसेज को ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ, यानी साथ में सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी भी स्टोरी को या फिर किसी भी पैराग्राफ या किसी भी पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। वर्ड टू वर्ड हम इस पैसेज को ट्रांसलेट करने वाले हैं और साथ में हम इसकी ट्रिक भी जानेंगे कि किसी भी चैप्टर को या किसी स्टोरी को, किसी भी पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी ट्रिक है, कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करना होते हैं, जिससे कि इजीली तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं या जो पैसेज होते हैं वो हमारे होते हैं पास्ट में। किस में होते हैं बच्चों? पास्ट में होते हैं। अब पास्ट में होते हैं तो पास्ट में या तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बात करते हैं या फिर पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस आते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस अगर आपको मिलेगा तो उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? देखो, अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आप चेक कीजिएगा सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद आपको V2 मिलेगा, देन आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट में बात चल रही है। और अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर बच्चों वर, वाज वर और प्लस यहाँ पे ऐड कर दो V4 यानी वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस में बात चल रही है। कहाँ पे चल रही है? पास्ट कंटिन्यूस में बात चल रही है। सब्जेक्ट वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट अगर मिलेगा तो पास्ट कंटिन्यूस में बात चल रही होती है। ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस का ही यूज किया जाता है किसी भी पैराग्राफ, किसी भी स्टोरी में। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पता है, ये स्ट्रक्चर आपको पता है, तो इसकी हेल्प से आप इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, वन डे a very old lady was traveling alone in the first class compartment। ठीक है, अब इसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और ये रीडिंग के लिए भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यानी जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग की प्रैक्टिस करना है, जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, उनको भी इससे काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो जिस स्टूडेंट्स रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, रीडिंग नहीं बनती है, उनके लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसलेशन करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे ट्रांसलेशन बनता है तो इजिली तरीके से आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ वेरी ओल्ड लेडी यानी कि एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी महिला। अ वेरी ओल्ड, बच्चों ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, यानी जो बहुत बुजुर्ग हो जाता है, जिसकी एज काफी ज्यादा हो जाती है, एजेड को कहा जाता है ओल्ड। और लेडी आप सभी को पता है महिला के लिए यूज होता है। तो अ वेरी ओल्ड लेडी वॉज ट्रेवलिंग अलोन इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या निकला? वन डे, एक दिन, एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी महिला एक ट्रेन के डब्बे में अकेली फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही थी। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं। पूरी लाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग यानी कि एक बहुत ही बूढ़ी महिला ट्रेन के डब्बे में अकेली फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही थी। ये इसका मतलब है। वन डे मतलब एक दिन, और वेरी ओल्ड लेडी यानी कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ी बुजुर्ग महिला, वाज ट्रैवलिंग यानी यात्रा कर रही थी। यहाँ पे देखो पास्ट कंटिन्यूस में बात चल रही है, वाज के बाद ING लगा हुआ है, यानी ये सब्जेक्ट क्या है हमारा? ओल्ड लेडी है। अ वेरी ओल्ड लेडी, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। वाज आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ट्रैवलिंग वर्ब में ING लगा। अलोन मतलब होता है बच्चों अकेला या अकेली। ठीक है, अकेला या अकेली। ट्रैवलिंग अलोन इन द फर्स्ट क्लास, मतलब कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास भी होता है। तो इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कहा जाता है बच्चों डब्बे को। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक दिन एक बूढ़ी महिला फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट में अकेली यात्रा कर रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड। शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड यानी कि वे बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थी। शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड यानी कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। अब बच्चों शी किसके लिए यूज हो रहा है? देखो, एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। शी इस ओल्ड लेडी के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे ये जो ओल्ड लेडी यूज हुआ है तो ये नाउन यूज हुआ है। अब नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है शी।
क्योंकि बात यहाँ पे लेडी की चल रही है, इसलिए यहाँ पे हम शी यूज करेंगे। हाँ, अगर बात किसी पर्सन की बात चलती, मेल की बात चलती, तो अगर बात मेल की होती तो फिर यहाँ पे ही यूज करते हैं, और जब बात फीमेल की होती है तो इसका प्रोनाउन शी यूज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यानी कि अगर नेम किसी मेल का है तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन जो यूज होता है वही होता है, और फीमेल अगर नेम होता है तो उसका प्रोनाउन होता है शी। तो मैंने क्या एक्सप्लेन करा है, शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, यानी कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। आगे रीड करेंगे, शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली रीडिंग अ बुक। देखो ये भी पास्ट कंटिन्यूस में चल रहा है। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर, वह एक कॉर्नर में चुपचाप बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग यानी बैठी हुई थी, कहां पर, इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। क्वाइटली मतलब होता है शांति से, चुपचाप। रीडिंग अ बुक, और एक किताब पढ़ रही थी। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, वह एक कॉर्नर में चुपचाप बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली रीडिंग अ बुक, यानी कि वह एक कॉर्नर में बैठकर किताब पढ़ रही थी, ये इसका मतलब हुआ। A traveling ticket examiner came into the compartment and asked for her ticket. ठीक है, अब इसको समझते हैं। A traveling ticket examiner यानी TTE, a traveling ticket examiner यानी TTE came into the compartment। तो TTE यानी जिसको कहा जाता है traveling ticket examiner, उस कंपार्टमेंट में आया, यानी कि उसी डब्बे में आया जिसमें ये महिला बैठी हुई थी। तो came ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V2 आया, केम कम की सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे अ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद वर्ब यूज हुई केम, तो टीटीई कहाँ पे है, इनटू द कंपार्टमेंट में, यानी कि कंपार्टमेंट के अंदर आया। इन आस्क्ड फॉर हर टिकट, और उस लेडी से टिकट के लिए कहा, क्या कहा, आस्क्ड फॉर हर टिकट। द ओल्ड लेडी लुक्ड इन हर बैग, तो वो जो ओल्ड लेडी थी उसने अपने बैग में देखा। बच्चों लुक्ड ये भी पास्ट में है, लुक मतलब देखना, लुक्ड इन हर बैग, इन मतलब होता है में, इन हर बैग यानी कि उसने अपने बैग में चेक करा, बैग में देखा। फॉर द टिकट बट कुडंट फाइंड, तो टिकट को कहां पे देखा उसने, अपने बैग में देखा, बट कुडंट फाइंड, लेकिन वह टिकट को नहीं ढूंढ पाई, उसे टिकट नहीं मिल पाया। कुड नॉट को यहाँ पे लिखा हुआ है कुडंट फाइंड, बट का मतलब होता है किंतु, उसको बैग में कहीं टिकट नहीं मिला। शी देन लुक्ड फॉर इट अमंग हर अदर थिंग्स, शी मतलब उसने तब क्या करा, इसको अपने और सामान के बीच में देखा, और सामान में देखा यानी इसका और जो भी सब जो भी सामान था उस सामान में उसने अपने टिकट को तलाश करना स्टार्ट कर दिया। बट शी कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसको उस दूसरे सामान में भी अपना टिकट नहीं मिला। पहले इसने अपने बैग में तलाश करा, बैग में टिकट नहीं मिला, उसके बाद जो भी सामान था उसमें तलाश करा, वहां पर भी इसको टिकट नहीं मिला। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शी सेड टू द टिकट एग्जामिनर, उसने टिकट एग्जामिनर से कहा। बच्चों सेड होता है से की सेकंड फॉर्म, से मतलब कहना, और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, सैड मतलब कहा। तो शी सेड मतलब किसने कहा, उस महिला ने कहा, टू द टिकट एग्जामिनर, तो उस महिला ने टिकट एग्जामिनर से कहा, क्या कहा, विल यू प्लीज पुल द चेन, कृपया आप चेन खींचेंगे। अब ये फ्यूचर में बात बोल दी, विल यू प्लीज पुल द चेन, तो बच्चों पुल मतलब होता है खींचना, पुल मतलब खींचना, विल यू प्लीज पुल द चेन, कृपया आप चेन को खींचेंगे। एंड स्टॉप द ट्रेन, और ट्रेन को रोकेंगे। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब कि तुरंत, तत्काल। आगे क्या तो है, आई हैव लॉस्ट माई टिकट, मेरा टिकट खो गया है। तो आई हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट पे बोला है, आई हैव लॉस्ट माई टिकट। बच्चों लॉस्ट मतलब होता है खोना, मेरा टिकट खो गया है। द टिकट एग्जामिनर सेड, अब वो जो टिकट एग्जामिनर था उसने कहा, क्या कहा, प्लीज डोंट वरी, कृपया फिक्र ना करें। डोंट वरी मतलब फिक्र मत करो। आई नो यू आर ऑनेस्ट वुमेन, मैं जानता हूं कि आप एक ईमानदार महिला हो। अब यहाँ पे वुमेन में एक गलती है, आप इसको सही कर लेना, यहाँ पे ई नहीं यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि एक महिला से बात चल रही है। तो आई नो यू आर ऑनेस्ट वुमेन, मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार महिला हो। यू डोंट अंडरस्टैंड सेड दी ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझते। अब क्या, इफ आई डोंट फाइंड माई टिकट, यदि मुझे मेरा टिकट नहीं मिलता, इफ आई डोंट फाइंड माई टिकट, यदि मुझे मेरा टिकट नहीं मिलता, हाउ शिल आई नो वेयर आई हैव टू गेट अप, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कहां पे उतरना है, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ उतरना है। इफ आई डोंट फाइंड माई टिकट, यदि मुझे मेरा टिकट नहीं मिलता, हाउ शिल आई नो वेयर आई हैव टू गेट अप, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ उतरना है, यानी कि टिकट में मुझे समझ में आएगा, लिखा हुआ है कि मेरा स्टॉप कहाँ है, मुझे कहाँ उतरना है। यानी कि कुल मिला के ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये सब बेवकूफ बना रही थी उस टिकट एग्जामिनर को, या हो भी सकता है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, गजनी मूवी की तरह हो,
भूल जाती हो चीजों को, तो ऐसा भी हो सकता है, और या फिर ये क्लेवर और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, अब जो भी मैटर रहा हो, तो इसको मैंने वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करा दिया, और आपको समझ में भी आएगा किस तरह से चीजें काम करती है, किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, एनीवे ये एक पैसेज था, लेकिन हमने सिर्फ इस पे ट्रांसलेशन पे फोकस किया, ना कि इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।